विषय हिंदी। पाठ क्रमांक 6। चंदा मामा की जय। सुनो, समझो और पढ़ो। जन्म 1936 में बीकानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। मंगल सक्सेना इन्होंने यह पाठ लिखा है और मृत्यु जुलाई 2016 में हुई है। रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परिचय। मंगल सक्सेना जी की कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। अपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो देखो, अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर सभी हमें ऑक्सीजन या फिर जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मिल रही है। लेकिन अगर हमारा घर यदि मंगल पर होता तो इस पर विचार करके तुम्हें 10 वाक्य लिखने हैं। अब हम देखेंगे, एक नाटिका है चंदा मामा की जय। इसमें पात्र है सुनील, आयु है 8 वर्ष, अनिल आयु है 5 वर्ष, 4 बच्चे प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, 3 पहरेदार आयु है 10 से 12 वर्ष। समय अर्धरात्रि का है। स्थान बादलों के देश में, यानी बादलों का भी एक देश है, यह कल्पना की हुई है और वहाँ यह प्रसंग चल रहा है। रात रानी, यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, रात रानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहाँ 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँग रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है, यह सुनील है। पर्दा उठता है। नींद परी कहती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। यह नींद परी है और वह रात रानी को बता रही है कि यह अनिल है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर ये सभी रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। फिर नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय के कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी ने कहा, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सज़ा दी जाएगी। नींद परी, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात रानी ने कहा, जवाब दो। सुनील भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी ने कहा, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील ने कहा, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी ने कहा, देखो, तुमने इन्हें कहती है, कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो।
हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो? चिल्लाकर। चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। अनिल ने कहा, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। और वो भी रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं। रात रानी ने कहा, अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल ने कहा, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। और फिर सब हंस पड़ते हैं। रात रानी ने कहा, अब तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब हम हमेशा ऐसे करते हैं, हमारी बात मनवाने के लिए हम भी रोते हैं। अनिल ने कहा, तब तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील ने कहा, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। रात रानी ने कहा, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील ने रुआसा होकर यानी नाराज़ होकर कहा, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। अनिल ने कहा, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रात रानी हथौड़ी पीट कर, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी कहती है, चंदा मामा आप? रात रानी कहती है, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। चंदा मामा बोलते हैं, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और फिर रात रानी से कहते हैं, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर बोलती है, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा बोलते हैं, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी क्रोध से, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? चंदा मामा ने कहा, यही तो बुरी बात है, किसी के बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। हम भी हमेशा कहते हैं, वो ना ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, लेकिन हम उसके बारे में सिर्फ बुरा बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी रहते हैं। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। रात रानी ने कहा, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी ने कहा, देखो वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और एक दूसरों का आदर भी करते थे, इसके लिए वो कहते थे इसको मत डांटो, उसको मत सजा दो। नींद परी ने कहा, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी ने कहा, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चों ने कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी ने कहा, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह से हमने यह चंदा मामा की जय यह पाठ पढ़ा और बहुत ही हमें अच्छा लगा। इस पाठ का आप भी पठन करो। इसमें देखो, सेविका यानी सेवा करने वाली, मजाक यानी हंसी ठट्टा, मुहावरा है गला फाड़ कर रोना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना, जैसे अध्यापिका ने मुझे डांटा इस कारण मैं गला फाड़ कर रोने लगी। कड़ी यानी कठोर, शैतानी यानी शरारत। फिर यह स्वयं अध्ययन दिया है, सौरमंडल की जानकारी पर लिखो। सौरमंडल यानी हमें मालूम है जैसे सूरज और फिर ग्रह। फिर यहाँ दिया था कि एकांकी का मुखर वाचन करें। फिर किसी कार्य की परख करते हुए अपने निर्णय के लिए प्रतीत करें।
फिर यह दिया था अकड़ना, डांटना, चौंकना, शर्माना आदि क्रियाओं के विद्यार्थियों से मुखय और अभिनय करवाए, यानी एक्सप्रेशन चेहरे पर नाराज़ होना, हंसना, इस तरह से क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करना है। एकांकी में आए कारक चिन्ह खोज कर लिखवाए, उनका सार्थक वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिर यह लिखा है वाचन जगत से भारतीय मूल की किसी महिला अंतरिक्ष यात्री संबंधी जानकारी पढ़ो तथा विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताओ। तो अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जैसे कल्पना चावला है, इनके कोई भी एक अंतरिक्ष यात्री की आपको जानकारी लिखनी है।